पत्रकारों की आवाज दबा कौन रहा है? हरियाणा सरकार की महत्वाकांक्षी योजना के तहत यमुनानगर में बड़ा मीडिया कक्ष आज बदहाल है। कंप्यूटर खराब पड़े हैं, पंखे काम नहीं कर रहे, बारिश में पूरा कमरा पानी से भर गया और भ्रष्टाचार के आरोप डीपीआरओ पर। अब हालात ऐसे हैं कि पत्रकारों ने यहां जाना तक छोड़ दिया है। सवाल उठता है कि क्या पत्रकारों की आवाज दबाने की कोशिश हो रही है? क्या जनता तक सच पहुंचने से रोका जा रहा है? क्या सरकार यह जांच करेगी कि सरकारी नीतियों को जनता तक पहुंचाने के लिए पत्रकारों को जो सुविधा सरकार दे रही है वह पत्रकारों तक उनके मातहत अधिकारी आखिर क्यों नहीं पहुंचने दे रहे? यमुनानगर के डीपीआरओ जो कह रहे हैं, यदि वह सच है तो आपकी सरकार क्यों इस दिशा में कदम नहीं उठा पा रही? पत्रकारों की जान खतरे में क्यों डाली जा रही है मुख्यमंत्री जी? क्या पत्रकारों के मीडिया कक्ष को लघु सचिवालय में या किसी अन्य अच्छे स्तर पर स्थानांतरित नहीं किया जा सकता? आप देख रहे हैं यमुना टाइम्स और मैं हूं राकेश भारतीय। जो बदहाल स्थिति का वर्णन हम कर रहे हैं वह यमुनानगर के मीडिया सेंटर की है। हरियाणा की भाजपा सरकार ने इस महत्वाकांक्षी योजना को लागू किया था ताकि पत्रकार मीडिया कक्ष में बैठकर अपने समाचारों का जो संकलन होता है उसका संपादन कर पाएं, खबरें भेज पाएं और सरकारी नीतियों को भी निश्चित रूप से पहले सरकारों की भांति प्रकाशित और प्रसारित कर सकें। लेकिन यह क्या बदहाल हो चुका है यमुनानगर का मीडिया कक्ष। यमुना टाइम्स आपको दिखा रहा है अपनी और अपने परिवार की पीड़ा को दबाकर समाज की पीड़ा को उजागर करने वाले पत्रकारों के मीडिया कक्ष का हाल, जो भाजपा सरकार ने बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना चलाकर प्रदेश के तमाम जिलों के लोगों को अलग अलग जिले में मीडिया कक्ष बनाए थे। लेकिन यमुनानगर के मीडिया कक्ष का क्या हाल हो गया है और यहाँ के पत्रकारों का क्या कहना है, देखिए पूरी रिपोर्ट। ये सब गलत है। मीडिया वाले भी सभी भाई जो है वो इंसान है। अगर छत से पानी टपक रहा है, पंखे ख़राब हो रखे हैं, एसी ख़राब हो रखा है, या मतलब वहाँ के हालात ठीक नहीं है, कंप्यूटर ख़राब हो रखा है, तो भाई उसको घर की तरह ही देखना चाहिए। जैसे हम अपने घरों में सब चीज़ को, कोई भी चीज़ थोड़ी सी भी ख़राब होती है उसको तुरंत ठीक कराते हैं कि ताकि वो और आगे ना बढ़े। अगर ये एक एक करके सारी चीज़ें ख़राब हो गई हैं तो यहीं से पता चलता है इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया गया। ध्यान देना चाहिए। अगर शुरू से ध्यान दिया, थोड़ा सा पंखा ख़राब हुआ है उसी टाइम ठीक हो जाए, थोड़ा सी छत टपकने लगी उसी टाइम ठीक हो जाए, थोड़ा सा कोई कंप्यूटर ख़राब हुआ है तो उसी टाइम ध्यान दिया जाता, तो ये नौबत ना आती। अब सारी चीज़ें ख़राब हैं, इसका मतलब ध्यान देने की कमी है, तो ध्यान देना चाहिए। देखिए, ये जो है जिला लोक संपर्क कार्यालय की उदासीनता का रवैया है जिस वजह से ये हालात बने हुए हैं। सरकार की ओर से मीडिया कक्ष बनाए गए थे लेकिन ये और कंप्यूटर भेजे गए थे। आप देख सकते हैं ये कंप्यूटर जो है शोपीस बने हुए हैं। जब से कंप्यूटर आए हैं ये चलते नहीं है। इसके संबंध में कई बार लगभग 2 वर्ष हो गई चुके हैं। हमने लिखित रूप से भी इनको शिकायत की है, हमारे पास उसकी रसीद भी पड़ी हुई है, लेकिन लोक संपर्क अधिकारी के द्वारा कोई इसके बारे में ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। उसके एसी के बारे में लिखा गया है, टीवी के बारे में लिखा गया है, लेकिन कोई कारण नहीं। आप तो जो बीजेपी सरकार ने पत्रकारों के लिए महत्वाकांक्षी मीडिया कक्ष बनाए थे, ये सफेद हाथी हो गए हैं। आपके सरकार के द्वारा तो एक मीडिया कर्मियों के लिए एक अच्छा कदम उठाया गया था। उनके एक ही छत के नीचे बैठने के लिए मीडिया कक्ष बनाए गए थे, लेकिन जो लोक संपर्क अधिकारी हैं जो यहाँ पे और इनके कार्यालय में जो है, इनकी उदासीनता के चलते ये मीडिया कक्ष जो है एक आप देख रहे हैं सफेद हाथी भी नहीं की भी है, और एक 4th क्लास का जो घर होता है ना उससे भी कई गुना मतलब बदतर हालत हो चुकी है यहाँ पे। कुछ पत्रकार साथियों ने कहा है कि यहाँ लाइट की व्यवस्था नहीं है, टीवी बंद है, एसी बंद है, पंखे जड़े हुए हैं, क्या कारण है? देखिए, लगभग जो है सरकार के द्वारा यहाँ पर जो है एक 4th क्लास कर्मी जो है मीडिया कर्मियों के लिए दिया गया था कि उनको चाय पानी पिलाए, लेकिन पिछले 1 महीने से जो है मीडिया कर्मी का यहाँ से तबादला हो चुका है। उसके पश्चात यहाँ पर जो जिला लोक संपर्क अधिकारी में तैनात 4th क्लास है
वो यहाँ पर कोई दिखाई नहीं देता। पत्रकारों के लिए कोई पानी की व्यवस्था नहीं है, कोई चाय की व्यवस्था नहीं है। लगभग पिछले 1 महीने से पत्रकारों को पूछने के लिए यहाँ पर कोई 4th क्लास नहीं आया कि आपको चाय की आवश्यकता है या पानी की है, जबकि जो मीडिया कर्मियों के लिए 4th क्लास था वो इन लोगों के काम करता था। पत्रकारों के साथ साथ वो इन लोगों के भी लुकआउट करता था। लेकिन लोक संपर्क अधिकारी के द्वारा जो यहाँ पर 4th क्लास कर्मचारी तैनात है, उनके लिए यहाँ मीडिया कर्मियों के लिए कोई व्यवस्था नहीं की। बाबा जी, आप अरसे से पत्रकारिता में हैं, क्या इतना बुरा हाल मीडिया सेंटर का जो अब हुआ है आपने अपने पत्रकारिता के क्षेत्र में देखा है? और आप लोग जो थे, जरा सा भी पत्रकारों की समस्या होती थी एकदम आगे आने वाले थे, आप भी मोड़ साध गए। भारती जी, देखो, सरकार ने एक बहुत ही बढ़िया ये पहल की थी, जो पत्रकारों के बैठने के लिए मीडिया सेंटर बनाए गए थे। सभी जिलों में बनाए गए। पूरे हरियाणा के मनोहर लाल खट्टर की सरकार ने पत्रकारों के हितों में सोचा, लेकिन इनको इम्प्लीमेंट करने की जिम्मेवारी जो मौजूदा लोक संपर्क अधिकारी, जिसको DPRO बोलते हैं, उनकी है। और DIPRO जो है, यमुनानगर की बात करें तो बिल्कुल, अगर मैं ये कहूँ कि लापरवाह किस्म के व्यक्ति हैं। कारण क्या है कि आप पूरा देख सकते हैं हालात, क्योंकि ये बिल्डिंग इतनी जर्जर है कि कभी भी धराशायी हो सकती है। भारती जी, मैं आपको बताऊं कि पहले ये AC लगा हुआ है, पूरी गर्मियां ये पत्रकार यहाँ बिना AC के निकलते। 10 बार कंप्लेंट दर्ज कराई, बार बार बोला गया, बंदा आता है AC ठीक करता है, 4 घंटे बाद AC फिर खराब। LCD है, जब से आई है बंद है, कभी चल जाए, बंदा आता है ठीक कर जाता है। लेकिन क्यों? जब पैसा सरकार ने नई चीज़ का दिया, जब फ्रिज है, ये भी सेकंड हैंड, आप देखो कितने इसके अंदर डेंट है। नई फ्रिज आई कागजों में, हकीकत में पुरानी फ्रिज लगा दिया। मतलब कहीं ना कहीं ये भ्रष्टाचार है। अभी मैं बताऊं, पिछले दिनों मीडिया सेंटर के लिए सरकार द्वारा ग्रांट आई थी। क्या आपको लग रहा है कि जहाँ ग्रांट लगी होगी? यहाँ तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है वीरान घर है, तो मैं वीरान ऑफिस है बिल्कुल, कि जहाँ जो है हालात बद से बदतर हैं। सरकार को मुझे नहीं समझ आती कि लोक संपर्क अधिकारी सरकार की फेवर का आदमी है या सरकार के विरोध का आदमी है। क्योंकि अगर फेवर का आदमी होता तो पत्रकारों के रहने की उनकी व्यवस्था करता। मैं आपको बताऊं, पिछले 15 से 20 दिन हो गए, यहाँ जो 4th क्लास व्यक्ति जिसकी यहाँ मीडिया सेंटर पे ड्यूटी लगाई गई थी, नरेश सैनी, उसका तबादला होने के बाद इस कार्यालय, इस ऑफिस में, यहाँ हम बैठे हैं इस कमरे के अंदर, कोई कर्मचारी की ड्यूटी नहीं है। 4th क्लास कर्मचारी हैं इनके पास, कोई नहीं है, कोई चाय नहीं, कोई पानी नहीं, कोई कुछ नहीं। ये बोतल पड़ी, आप देख सकते हैं, ये बोतल, ये फंगस लगी हुई है, मैंने देखा अभी, भर के रख देते हैं, इसके ऊपर फंगस लगी हुई है, जग भर के रख देते हैं या गिलास भर के रख देते हैं। ये पड़े हैं, जिसने आना है पी लो और अपने घर चले जाओ। कोई चाय की व्यवस्था नहीं है, कोई मतलब किसी तरह की नहीं। बाबा जी, बाबा जी, मैं रोकना चाहूँगा, सरकार ने तो जल पानी की व्यवस्था की हुई है। अभी हम चंडीगढ़ मीडिया कक्ष में भी गए थे, इतनी अच्छी व्यवस्था। यहाँ भी मैं लंबे समय से आता रहा हूँ, अभी कुछ समय से नहीं आ पा रहा, तो यहाँ इतना बुरा हाल, पत्रकारों के लिए चाय भी नहीं है। भारती जी, सब भ्रष्टाचार की भेल चढ़ रहा है। आप एक RTI लगाइए, आपको RTI से सब कुछ पता चल जाएगा कि आखिर जहाँ पर जो डिपार्टमेंट के ऑफिसर हैं, नीचे से लेके ऊपर तक सब मिले हुए हैं। बहुत से ऐसे कर्मचारी हैं यहाँ ड्यूटी हाजिरी लगा के गायब हो जाते हैं, सारा दिन दफ्तर में नहीं बढ़ते, कोई वर्दी नहीं पहनता। आपने देखा किसी 4th क्लास के वर्दी देखी आपने? हमें यही नहीं पता कि सरकारी कर्मचारी है कि प्राइवेट कर्मचारी है। कंप्यूटर भी बंद पड़े, है ना? आप ये देखिए, सरकार ने कंप्यूटर रूम बना के दिया, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कंप्यूटर कभी भी चले हो। सारे कंप्यूटर जो है इधर से उधर, उधर से उधर पलटी लगे। खराब कंप्यूटर यहाँ रख दिए, नए कंप्यूटर कुछ अपने घरों में ले गए। कई कर्मचारी UPS हैं, वो अपने घरों में ले गए, पुराने UPS ले आके यहाँ रख दिए। तो मतलब ये है कि अगर जांच की जाए ना सिस्टम में, तो बड़ा तगड़ा घोटाला सामने आएगा। आपकी क्या मांग है सरकार से? क्या आप... सरकार से यही मांगा कि अगर मीडिया सेंटर बनाया है, पत्रकारों के बैठने के लिए सोफे दिए हैं, तो व्यवस्था भी होनी चाहिए। 4th क्लास की ड्यूटी थी, कहाँ है 4th क्लास? पत्रकार कोई आता है, कोई मिलने ही आ जाता है पत्रकार। अभी मैंने DPRO साहब का पक्ष लिया था, मैंने कहा ये जल गया है, AC पंखे जल गए। कहने लगा कि हम पावर ग्रिड के बिल्कुल पास है, करंट तेज आता है, इसलिए जल जाते हैं। यार एक बात बताओ, ये अभी आता है? जब पहले लोक संपर्क अधिकारी भी तो रहे यहाँ, तब तो कभी आते नहीं थे, ऐसी व्यवस्था नहीं थी। अब इनके ऑफिस के अंदर है, वो क्यों नहीं सड़ता? वो आप पावर ग्रिड से बाहर है। इनके ऑफिस के अंदर जो व्यवस्थाएं हैं,
वहाँ क्या चीज़ की सुविधा नहीं है, वहाँ हर जी तरह बाबा की जी, सुविधा। आपने जो भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं बहुत ही गंभीर आरोप हैं। इस विषय में पहले भी पत्रकारों ने एकजुट होकर आवाज उठाई थी। ऐसा क्या रहा कि एकदम डीपीआरओ ने कहते हैं कि माफ़ी मांग ली थी, क्षमा मांग ली थी, और पत्रकारों ने भी कहा था कि क्षमा बढ़ने को चाहिए, लेकिन ये अब क्या हाल हो गया? क्या कहना चाहेंगे आप? भारती जी, मैंने आपको पहले भी बताया व्यवस्थाओं के बारे में। आपको मैं एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, ये देखिए इधर आइए। ये अलमारी थी, कुछ समय पहले ही आई है, तो ये आप ये देखना इसके अंदर, ये ऐसा लग रहा है कि पुरानी अलमारी खरीद के उसके ऊपर पेंट किया हुआ है। आप देखिए आगे आगे जी, ये हालात नजर आ रहे हैं। मतलब ये जो हालात है ना यहाँ के, ये नीचे देखिए, कारपेट देखिए इसका। क्या आपको लगता है कि यहाँ लाखों रुपए की ग्रांट आई होगी? हालात यहाँ के लगते हैं आपको? ये तब का ऐसे है जब यहाँ पर एडीसी ऑफिस होता था, और तब ये DC ऑफिस, बिछाया था, डीसी ऑफिस था, और तब के ये ऐसे ही हैं। तो ये हालात जो है ना, बद से बदतर कारण यही है कि जैसा यहाँ का जो रख रखाव करने वाला मुखिया है, और व्यवस्था भी उसी की है। तो जब व्यवस्था करने वाला ही लापरवाह व्यक्ति है, तो व्यवस्था कैसे सही होगी? आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। पूरे का पूरा जो छतें चोरी, हमें तो ये डाउट है कि यहाँ कहीं कोई मिस हैपनिंग ना हो जाए। पत्रकारों ने आना बंद कर दिया मीडिया सेंटर के। देखिए, मीडिया सेंटर की हालत अच्छी नहीं है। सरकार घोषणाएं करती है, मुख्यमंत्री बार बार बोलते हैं पत्रकारों का पूरा मान सम्मान किया जा रहा है, लेकिन यमुनानगर मीडिया सेंटर की हालत बद से बदतर है। साथी जाते हैं वहाँ बैठने के लिए, गपशप करेंगे और योजनाएं बनाएंगे, सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को दिखाते हैं हम लोग, और उसके बाद जो लोगों की समस्याएं हैं सरकार तक पहुंचाते हैं, लेकिन हमारी समस्याएं जो हैं उनको गंभीरता से नहीं लिया जाता। मीडिया सेंटर किसी अच्छी जगह होना चाहिए जहां सभी तरह की सुविधाएं हों, ताकि हम अपना काम आसानी से आराम से कर सकें। मुख्यमंत्री से अनुरोध है कि इस तरफ संज्ञान लें और यमुनानगर के मीडिया सेंटर की हालत सुधारें, और इसके अलावा कहीं और जिला प्रशासन सचिवालय में जगह दे तो और ज़्यादा ठीक रहेगा। धन्यवाद। तो सर, मीडिया कक्ष का बहुत बुरा हाल है। पानी निश्चित रूप से आया ज़्यादा, वो कारण है छत टपक रही है, एसी भी ख़राब हो गया है, और पत्रकार बता रहे हैं कि टीवी तक ख़राब है, बदबू आ रही है, इतना वहाँ काई जम चुकी है जैसे कोई रहता ही नहीं है। क्या कर रहे हैं सर इसका? क्योंकि देख रहे आप नियमित रूप से बरसात चालू है, और ये बिल्डिंग थोड़ी सी पुरानी है, और इसके बारे में हमने जो हाइडल कॉलोनी के चीफ साहब हैं उनको लिखा भी है, और उन्होंने ऊपर मेजर वर्क करवाया है ताकि ऊपर से पानी आने की व्यवस्था जो है वो कम हो और सीलन हो। मौसम खुलेगा तो इसका पेंट की व्यवस्था भी हमने उनको बोली है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्द ही इसका पेंट बिल्डिंग का करवा देंगे। और दीवारों में चूँकि नमी होने के कारण कई बार करंट की आशंका रहती है, तो इसलिए बिजली के कई इक्विपमेंट बंद किए हुए हैं ताकि अनावश्यक जो है ना एक्सपोज ना हो। तो जो मीडिया कक्ष का एक कंप्यूटर है और एसी कह रहे जल गया, सड़ गया, क्या उसके बारे में एसी तो हमने भी ठीक करवाया था पिछले दिनों भी, क्योंकि उसके बारे में कई बार मुख्यालय को भी हमने लिख दिया है, और कंप्यूटर के बारे में भी नई रिक्विजिशन हमारी दी है। और पिछले दिन हमारे सभी साथियों ने माननीय सीएम साहब आए थे, उनके समक्ष भी अपनी बात रखी थी, तो जैसे आ जाएगा हम उनको सारी चीज़ें उपलब्ध करवा देंगे। तो सर, ये मानसून के आने से पहले नहीं इसको विभाग को लिखा गया था कि इसकी रिपेयर कराई जाए, क्योंकि छत का तो बहुत बुरा हाल है, सारी चोई हुई है। आपके दीवार ये जहाँ पे आ बैठे हैं ये छत भी खराब है। नहीं, लिखा पहले भी लिखा हुआ था, लेकिन कई बार उन लोगों उन्होंने सुनवाई नहीं की। नहीं, सुनवाई तो की, आए थे, लेकिन वो हल्का फुल्का काम करके चले गए। उनको भी आशंका नहीं थी भी इतनी अधिक बारिश होगी और इतना अधिक हो जाएगा, क्योंकि लास्ट ईयर भी बता रहे थे, क्योंकि मुझे कोई पता नहीं था कि पिछले साल हल्का पानी कम बारिश हुई थी तो ज़्यादा नहीं आया था। इस बार क्योंकि बारिश कई दिन लगातार और नियमित रही, जिसके कारण ज़्यादा पानी आ गया। 4th क्लास एम्प्लॉई था, जब से यहाँ से हटा है पत्रकारों के लिए ना चाय ना पानी, कोई सब ने आना भी बंद कर दिया यहाँ। इसीलिए डीपीआरओ साहब की उदासीनता है कि एक पीएन 4th क्लास को भी नहीं भेजता कि पानी भी पिला दो। मेरे पास है ही नहीं है अभी पियोन, कोई अच्छा, नहीं है विभाग की तरफ से नहीं है? हाँ, विभाग हेडक्वार्टर से कोई पियोन नहीं है हमारे पास भी, और हमने उसके बारे में भी मीडिया सेंटर के लिए भी और अपने डिपार्टमेंट के लिए भी पीएन के लिए लिखा हुआ है, तो भी हमें जल्द से जल्द एक पीएन उपलब्ध कराया जाए, क्योंकि पिछले दिनों एक पीएन हमारे एक्सपायर कर गए थे, तो ट्रांसफ़र हो गई है। वर्तमान में कोई पीएन नहीं है हमारे पास। तो आपने इस संबंध में लिखा हुआ है? हाँ हाँ, हेडक्वार्टर को सूचना 2 बार दे दी।